एक बार की बात है, पहाड़ों की गहराई में बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम के एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। कवि अपनी गहन शिक्षाओं और मनोरम कहानियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनके मार्गदर्शन के लिए गांव आते थे। एक शाम मंदिर में जिज्ञासु ग्रामीणों का एक समूह इकट्ठा हुआ, जो कवि की नवीनतम कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, परिदृश्य पर एक ईथर चमक डालते हुए कवि ने खुद को मंदिर के सामने एक गद्दी पर बैठा लिया। प्यारे दोस्तों, कवि ने शुरू किया। उसकी कोमल आवाज लेकिन साजिश से भरी हुई थी। आज रात मैं मौन की शक्ति के बारे में एक कहानी साझा करूंगा। ग्रामीण करीब झुक गए, उनकी प्रत्याशा बढ़ गई। बहुत पहले एक दूर के राज्य में रावण नाम का एक दुष्ट और शक्तिशाली राजा रहता था। उसका शासन भय और अत्याचार से चिह्नित था, क्योंकि वह किसी को भी चुप करा देता था जो उसका विरोध करने की हिम्मत करता था। रावण अपने अधिकार में रहस्योद्घाटन करता था और मानता था। एक बहादुर ग्रामीण ने हाथ उठाकर पूछा, लेकिन कवि, लोगों ने इस तरह के अत्याचारी को कैसे सहन किया? कवि मुस्कुराया और जारी रखा, धीरज, कहानी जवाब बताएगी। उन्होंने आगे कहा, उसी राज्य में अराजकता और उत्पीड़न के बीच सिद्धार्थ नाम का एक युवक था। सिद्धार्थ अपनी अटूट शांति और अपने ज्ञान की गहराई के लिए जाना जाता था। उसकी प्रतिष्ठा राजा रावण के कानों तक पहुंची, जो उसके लिए उत्सुक हो गया। ग्रामीणों ने कौतूहलपूर्ण निगाहों का आदान प्रदान किया, सोच रहे थे कि क्या होगा। कवि ने आगे कहा, सिद्धार्थ को महल में बुलाया गया था और जैसे ही वह रावण के सामने खड़ा हुआ, राजा ने उपहास उड़ाया, मैंने तुम्हारी कथित बुद्धि के बारे में सुना है। यदि तुम कर सकते हो तो मुझे प्रबुद्ध करो। रावण के अहंकार से विचलित हुए सिद्धार्थ ने राजा की आंखों में देखा और चुप रहे। कमरा एक भयानक सन्नाटे में डूब गया और उनके बीच तनाव स्पष्ट हो गया। रावण, जो इस तरह की चुप्पी का आदी नहीं था, तेजी से उग्र होता गया। वह चिल्लाया, बोलो मूर्ख, मेरी उपस्थिति में चुप रहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सिद्धार्थ ने संयम बनाए रखा और अपनी चुप्पी तोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी शांति रावण के क्रोध को भड़काने लगती थी और उसने अपने पहरेदारों को आज्ञा दी, इस गुस्ताख युवक को पकड़ लो और इसे कालकोठरी में फेंक दो। गांव वाले हांफने लगे, उनके दिल प्रत्याशा से तेज हो गए। कवि एक पल के लिए रुका और सस्पेंस को हवा में लटका दिया। फिर उसकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने जारी रखा, जैसे ही सिद्धार्थ कालकोठरी के अंधेरे में सड़ रहा था, उसकी मौन अवहेलना के शब्द पूरे राज्य में फैल गए। लोग रावण की शक्ति की सीमा और उसके अत्याचार का विरोध करने की संभावना पर सवाल उठाने लगे। एक ग्रामीण ने बीच में टोका, अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक सका। लेकिन कवि, सिद्धार्थ को क्या हुआ? क्या वह बच निकला? कवि रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और जवाब दिया, आह मेरे प्रिय मित्र, यह आपको खोजना है। ग्रामीण आगे झुक गए, उनकी प्रत्याशा मजबूत हो रही थी। कवि ने निष्कर्ष निकाला, मौन में एक महान शक्ति होती है जो छिपे हुए सत्य का अनावरण कर सकती है और परिवर्तन की आग को प्रज्वलित कर सकती है। मौन की गहराई में सिद्धार्थ की अवज्ञा ने लोगों के दिलों को आंदोलित कर दिया। वे एकजुट होने लगे, यह महसूस करते हुए कि उनकी सामूहिक आवाज दमनकारी पर हावी हो सकती है। ग्रामीण अभी अभी सीखे गए गहन पाठ पर विचार करते हुए विस्मय में बैठे थे। कवि अपनी गद्दी से उठे और प्रत्येक ग्रामीण की आंखों में देखा। याद रखें, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कभी कभी मौन सबसे बड़ा विद्रोह हो सकता है। और उन विदा करने वाले शब्दों के साथ कवि ने मंदिर छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों को मौन में निहित शक्ति की एक नई समझ मिली। सिद्धार्थ और उनकी मूक अवहेलना की कहानी उनके दिलों में गूंजती, उन्हें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती, जैसा कि सिद्धार्थ ने इतने साल पहले किया था। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।